अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अन्यसेओ। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नेगेटिव रिस्पॉन्सेज को किस तरह डील किया जाता है, यानी कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं या फिर वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपने सेंटेंसेस के साथ जब हम उनको लगाते हैं तो हमारे सेंटेंसेस नेगेटिव बन जाते हैं। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो ये आई एम नॉट के सेंटेंसेस होते हैं, और उर्दू में मैं ये नहीं, आगे जो भी आपके पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं। तो अब कोरियन में हम देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में होते हैं और घर में नॉर्मली भी बाउल्स और ग्लास वगैरह टूट जाते हैं, तो आपकी अम्मी आके पूछती हैं कि ये बाउल किसने तोड़ा है, तुमने तोड़ा है, लाइक दैट। तो अब आप क्या बताएंगे कि अच्छा, पहले आपकी अम्मी आपको क्या कहेंगी? बाउल इज कुरुत, राइट? किसने नुगा, बाउल कुरुत नुगा, तोड़ा है खेसो, कुरुत नुगा खेसो, ठीक है? ये बाउल किसने तोड़ा है? नोया, तुमने तोड़ा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ना मतलब मैं, नो मतलब तुम, ठीक है? तो नोया, तुमने तोड़ा है, और आप आगे से उनको जवाब देंगे अनी, मैंने नहीं तोड़ा। फॉर एग्जाम्पल अनी, राइट? तो आप कहेंगे अनी ना, अनी ना, अनिया, अनिया मैंने नहीं तोड़ा, नहीं मैंने नहीं किया, राइट? नहीं मैंने नहीं किया, आनी ना आनिया, ठीक है? ओके। तो फॉर एग्जांपल अब दूसरी हमारे पास एग्जांपल है। कोई बंदा आके आपको ये कहता है कि क्या आप वो तो नहीं है, लाइक आपका नाम लेके, क्या आप वो हैं, आपकी शक्ल, जिस अक्सर होता है कि आपकी शक्ल किसी न किसी से मिल रही होती है। मेरी छोटी बहन की शक्ल हर किसी से मिल रही होती है। एनीवेज, तो उस तरीके से कोई आके आपको कह रहा हो कि क्या आप वो हैं, बाई एनी चांस क्या आप वो हैं, तो हुक्शी आयशा, ठीक है? तो क्या बाय एनी चांस आप आयशा हैं? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? आनियो आयशा, आनिएओ, ठीक है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बताई थी कि आनियो और आनिएओ में क्या फ़र्क होता है। आनियो नहीं, आयशा ही आनिएओ, मैं आयशा नहीं हूँ, आई एम नॉट आयशा, ठीक है? तो ये आपके पास दो एग्जाम्पल्स हो गई हैं। रियल लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं। जिस तरह मैं अपने छोटे बहन भाई का बताऊँ तो वो आपस में हमेशा उनकी यही लड़ाई होती है कि उनका खाना किसने खाया, राइट? तो अब फॉर एग्जांपल मेरी छोटी बहन है और केक लिया उसने, फ्रिज में केक रख के चली गई, वापस आई, केक गायब है। तो वो क्या कहेगी? उसने जाहिर सी बात है पूछना है भाई से, भाई से ही पूछती है वो नॉर्मली, क्योंकि वही खाता है। तो अब वो पूछेगी कि भाई मेरा केक किसने खाया, तो वो कहेगी ने केक नूका। खाना क्या होता था मैंने आपको बताया था, मुक्ता, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? 먹었어요. ने केक 누가 먹었어요, ठीक है? अब मैं आपको प्रीवियस वीडियोस का भी रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ कि जिसको नहीं पता कि हम टेंसेस की फॉर्म कैसे चेंज करते हैं तो उनको वो वाली वीडियोस जाके पहले देखनी है, ठीक है? तो इजीली समझ लेते हो। कहेगी ने केक 누가 먹었어요, तो भाई के आगे से कह रहा है, भाई कह रहा है 아니 나 안 먹었어요, कह रहा है मैंने 안 먹었어요 नहीं खाया, 아니 नहीं मैंने नहीं खाया, 아니 나 안 먹었어요, अन 먹었어요। हम लोग फ्यूचर की वीडियोस में अन और मत का जो है वो बताएंगे कि ये क्या होते हैं और ये किस तरह वर्ड्स और एडजेक्टिव्स के साथ लगते हैं और ये वर्ड्स को नेगेटिव मीनिंग देते हैं, या आप कह लें कि नहीं का जो फैक्टर है वो बताते हैं वर्ड्स और एडजेक्टिव्स के साथ। तो फिलहाल इस सेंटेंस में हम फोकस करते हैं कि भाई कहता है अनी अन 먹었어요, अनी अनी ना अन 먹었어요, मैंने नहीं खाया। तो अम्मी बैठी होती है साइड पे, तो अम्मी कहती है मियाने नेगा 먹었어요, नेगा 먹었어요, मैंने खाया है, मुझे माफ़ कर दो, लाइक आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। वैसे नॉर्मली हमारी अम्मियाँ कहती नहीं है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने खाया है, बट स्टिल फॉर द वोकैबुलरी पर्पस कहते हैं मियाने नेगा 먹었어요, मुझे माफ़ कर दो, मैंने खाया था, ठीक है? तो ये थोड़ा सा हमारे पास कैजुअल वर्जन में आ जाती हैं सारी चीज़ें, या डेली लाइफ की कन्वर्सेशन में आ जाती हैं। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा फॉर्मल को भी स्टडी करना है कि फॉर्मली जब हमने नहीं बोलना होता है, जैसे ऑफिस एनवायरनमेंट में हो गया, अपनी टीचर्स को या मदर को या पेरेंट्स वगैरह को, किसी को भी, जब हम लोग या अपनी ग्रैंड पेरेंट्स को कह लें, हलमुनी हाराबू जी, लाइक दैट, इन सब को, तो हम लोगों को थोड़ा फॉर्मल होना पड़ता है। जिस तरह उर्दू में आप जनाब करके बात करनी होती है, तो वो हम कैसे करते हैं वो भी अभी देखते हैं। ओके, तो हम लोग अब फॉर्मली बोलने की तरफ जा रहे थे। अनिमनिदा, अनिमनिदा, तो हमें ये बात पहले क्लियर होनी चाहिए कि कैजुअली हम बोलते हैं आनी,
उसके बाद हम लोग थोड़ा पोलाइट वर्जन में बोलते हैं अनियो, और फॉर्मली बोलते हैं अनिमनिदा, अनिमनिदा, राइट। तो एक बंदा आपके पास आया है, अब आपको कह रहा है कि प्रीवियस मेरी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने उसको कहना है कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, फोकस। एक बंदा आपके पास आया है और बंदा आपको ये कह रहा है, oh my god, my sister is recording this video, I'm so sorry, she is talking, focus। एक बंदा आया है आपको और आके कह रहा है कि प्रीवियसली मेरी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने उसको कहना नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो प्रीवियसली को कहते हैं या अर्लियर को कहते हैं या पहले के टाइम को, आप मतलब पहले मेरी मदद करें तो पहले अक्का मदद करने को कहते हैं तू वा चू स्यो सो, तू आजू स्यो सो, ठीक है। अक्का दुआजू स्यो सो हमसाहेयो, हमसाहेयो, हमसाहेयो यानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी प्रीवियसली पहले मदद की। तो आप इसे कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो आप दो तरीके से कह सकते हैं, जिस तरह हम नॉर्मली भी कहते हैं कि नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, तो उसको आप कह सकते हैं पंचान आयो, ठीक है। या ये तो एक चीज़ हो गई, लेकिन जो अभी टॉपिक हम पढ़े हैं अनिम निदा वाला, तो आप इसको सिंपल कह सकते हैं अनिम निदा, अनिम निदा, इट्स ओके कोई मसला नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अनिम निदा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद अच्छा, तो अब इसका स्ट्रक्चर ये है, दूसरा सेंटेंस जो हम देखने लगे हैं उसमें है नाउन, और ये आपने हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए याद रखना है। मोस्टली कोरियन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स यही होते हैं कि मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, अनिम निदा के लिए, वो ये है कि नाउन वन, उसके साथ नन या उन, डिपेंड करता है कि एंड जो है एंडिंग वर्ड आपका कॉन्सोनेंट है या वॉवल है। ये चीज़ भी हम मज़ीद डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। प्लस जो आपका सेकंड नाउन है, ठीक है, उसके साथ या तो खा लगता है या ई लगता है, डिपेंड कर रहा है कि ये किसने किया है। और ये भी इस चीज़ पे मतलब कि नूगा, नूगा जिस तरह, या फिर अगले एग्जाम्पल देखेंगे तो उसके साथ ई लगता है, साराम ई, लाइक दैट। तो ये हम आगे देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। लाइक सेकंड नाउन के साथ या तो खा लगता है या ई लगता है, और उसके बाद अनिम्निदा, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहना हो कि मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं कहूँगी छानन हक्सिंग ई, हक्सिंग। अब हक्सिंग एंड किस पे हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे हो रहा है, ठीक है। तो छानन हक्सिंग ई अनिम्निदा, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं कि आयशा एक डॉक्टर नहीं है, ठीक है। आयशा는 의사가 아닙니다, आयशा는 의사가 아닙니다, ठीक है। आयशा एक डॉक्टर नहीं है, ठीक है, ओके। तो थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं कि आयशा एक ब्रिटिश पर्सन नहीं है या आयशा ब्रिटिश नहीं है। तो आयशा는 영국 사람이 아닙니다, 아이샤는 영국 사람이 아닙니다, right? आयशा, 영국 is actually British, सारामी person, ठीक है। तो साराम इज एक्चुअली पर्सन, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सेकंड नाउन के साथ या तो खा लगता है या ई लगता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो एंडिंग है वो एक कॉन्सोनेंट की है, सारम एम, ठीक है। आयशा는 영국 사람이 아닙니다, राइट। तो ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस थे नेगेटिव के, कि आप किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फर्दर मुझे डिफरेंट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर की, लेकिन अभी तक आपको होपफुली सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा इंस्टाग्राम का एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैसेज करें, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।